सुप्रभात। आज हम काव्य 8 भूल गया इंसान, काव्य 8 भूल गया इंसान, उसके प्रश्न उत्तर, स्वाध्याय और विकल्प यह हम आज अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे और CW में लिखेंगे। तो भूल गया इंसान, सबसे पहले हम इस कविता को एक बार रीड कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई है आया, ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव को मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। इस पाठ में मनुष्य को बताया गया है कि इंसान क्या भूल गया, अपनी धरती को भूल गया। धरती एक है फिर भी उसे भूल गया है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको प्रश्न 1 पेज नंबर 35 पे देखेंगे। पाठ बोध, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क सबकी काया है, कैसी है, मिट्टी की, कैसी काया है बच्चों उसकी, मिट्टी की। फिर ख धरती ने किसको उपजाया, देश को, मानव को, सूर्य को या चांद को। तो धरती ने मानव को उपजाया है, धरती ने मानव को उपजाया, तो उसका आंसर होगा बच्चों नंबर 2। ग बहुत से देशों में क्या बसी हुई है, बहुत से देशों में क्या बसी हुई है। नंबर 1 अलग अलग धरती, वर्षा ऋतु, एक ही धरती की संतान, शीत ऋतु। तो बच्चों एक ही धरती की संतान। नंबर 3 ग का होगा नंबर 3, क का होगा नंबर 1, ख का होगा नंबर 2 और ग का होगा नंबर 3। उसके बाद में बच्चों प्रश्न हमारा 2, कविता की पंक्ति को पूर्ण कीजिए, मतलब कविता की पंक्तियों को सरल रूप में बनाइए। कविता की पंक्ति कुछ दी गई है, उन्हें हमें सरल वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले क सब पर नभ की निर्मल छाया, सब पर नभ की निर्मल छाया, सभी पर आकाश की स्वच्छ छाया। मतलब निर्मल मतलब स्वच्छ, बहुत ही साफ और सुंदर छाया है। तो सब पर नभ की निर्मल छाया, सभी पर आकाश की स्वच्छ छाया है, यह इसका सरल वाक्य बन गया। अब ख यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, यह विशेष वरदान लेकर कोई नहीं आया। यह सरल वाक्य होगा इसका कि यहाँ विशेष वरदान लेकर कोई नहीं आया। फिर ग भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, यह कविता की पंक्ति है, इसे हमें सरल वाक्य में बनाना है। तो इंसान क्यों भूल गया है, तो इसका क्या होगा बच्चों सरल वाक्य, इंसान क्या क्यों भूल गया है। भूल गया है क्यों इंसान, तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब उसका सरल वाक्य बन जाएगा इंसान क्यों भूल गया है। उसके बाद में घ मानव को मानव से लेकिन, मानव को मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, अलग न अंतर प्राण। तो मनुष्य को जो उनके प्राण है वो कैसे है, उनके अलग अलग है। तो मानव को मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, मनुष्य के जो प्राण है कैसे है, एक जैसे है। मनुष्य के वेश अलग है परंतु उनके प्राण अंतर प्राण एक जैसे है। तो यह वाक्य होगा मनुष्य के वेश अलग अलग है परंतु उनके अंतर प्राण समान है। तो यह हो गए हमारे सरल वाक्य। कविता के वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमने सरल किया। ठीक है, फिर से एक बार, सब पर नभ की निर्मल छाया, सभी पर आकाश की स्वच्छ छाया, यहाँ नहीं कोई आया ले विशेष वरदान,
यह विशेष वरदान लेकर कोई नहीं आया। भूल गया है क्यों इंसान क्यों भूल गया है? फिर मानव को मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। मनुष्य के वेश अलग अलग है परंतु उनके प्राण कैसे है? एक ही जैसे, अंतर प्राण एक जैसे है। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला क देखिए बच्चों, हम सब किसकी संतान है? तो हम सब एक धरा की संतान है, मतलब इस जमीन, इस भूमि की संतान है। ठीक है, एक धरा की संतान है। हम किसकी संतान है बच्चों? एक धरा की संतान है। क्या इस धरती पर कोई वरदान लेकर आया है? नहीं, इस धरती पर कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया। भगवान ने किसी को भी कोई विशेष वरदान नहीं दिया है, क्योंकि हमें जो भी वरदान मिलते हैं अपनी कर्म से, अपनी मेहनत से मिलते हैं। इंसान कोई भी अगर से बड़ा इंसान बनता है या पैसे वाला बनता है तो वो अपने कर्म से, अपनी मेहनत से बनता है। मतलब भगवान ने हमें ऐसा ही भेजा है और हमें अपने कर्म से ही वरदान मिलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। इंसान क्या भूल गया है? धरती ने मानव को उपजाए और मानव ने ही देश बनाए। सभी देशों में एक धरा है और एक ही क्या है? अंतर प्राण है और एक ही संतान है। यह मानव भूल गया है। मनुष्य क्या भूल गया है? कि धरती ने मानव उपजाए और मानव ने देश बनाए। सभी देशों में एक धरा और एक जैसी संतान है। यह मानव भूल चुका है। इस कविता, अब प्रश्न घ देखिए, इस कविता के कवि का नाम बताइए। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इस कविता के जो कवि है श्री कौन है? अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन। कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कविता के कवि जो है हरिवंश राय बच्चन है। अब मानव ने क्या बनाया है? मानव ने क्या बनाया? ग देखिए, मानव ने क्या बनाया? मानव ने अलग अलग देश बना दिए हैं। मानव ने क्या किया है बच्चों? अलग अलग देश बना दिए हैं। तो इस तरह से कविता में हमने प्रश्न उत्तर को देखा। फिर से एक प्रश्न और हम देखेंगे जो हमें खुद ही करना है। देश और च देखिए पेज नंबर 36 पे बच्चों। च, देश और वेश के अलग होने पर भी मानव में क्या अलग है? उनके अगर देश भी अलग है और उनके वेश भी अलग है तो है क्या एक जैसा मानव में? तो मानव में उनके जो प्राण है, अंतर प्राण है जो, वह एक जैसे है। तो इस कविता में हमने देखा कि भूल गया है इंसान कि मानव जो है वह अलग अलग है, उसकी वेशभूषा अलग अलग है परंतु उसके प्राण एक जैसे, उसकी धरती एक जैसी है। यहाँ पर भी धरती है, यहाँ पर भी पहाड़ है, नदी है, पर्वत है और दूसरी धरती जो है बाहर के देश है, विदेश फॉरेन है, वहाँ पर भी धरती है, जमीन है, पानी है, मतलब सब कुछ एक जैसा है और उनके प्राण भी एक जैसे हैं, परंतु उनकी वेशभूषा और उनकी बोली और उनका रहन सहन, खान पान, वह सब अलग है। तो यह किसने बनाया? यह सब कुछ मानव ने ही बनाया है। तो हमने यह कविता आज यहाँ पर पूर्ण कर ली। इसके प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं इसके। ओके, हम भाषा बोध में प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ेंगे। तो हमने इसमें प्रश्न 2 में दिए गए शब्दों से मिलती जुलती तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले शब्द, अब बच्चों तुक वाले शब्द हम किसे कहेंगे? तो तुक वाले शब्द मतलब जिनकी ध्वनियाँ एक जैसी हो। हम उदाहरण के लिए कुछ शब्द देखेंगे। काया, का या, उसी की तरह दूसरा शब्द माया,
माया, फिर छाया। इस तरह से सब में लास्ट में क्या है? या। काया, माया, छाया। यह एक जैसे तुक वाले, तुक मतलब एक जैसे ध्वनि वाले, एक जैसे मात्रा वाले शब्द हमने देखे। उसके बाद में ख, मिट्टी, पट्टी, छुट्टी, आधा ट फिर पूरा ट। फिर यहाँ पर भी उसी तरह से शब्द दिए गए हैं, मतलब जिनके तुक एक समान है, जिनकी ध्वनियाँ एक समान है। टी, मिट्टी, पट्टी और छुट्टी। ठीक है, इस तरह से तुक वाले शब्द है। फिर ग, वरदान। वरदान प्रश्न में दिया गया है बलिदान और फूलदान। दान, यह तुक वाले शब्द है। दान, वरदान, बलिदान और फूलदान। बलिदान मतलब किसी के लिए, अपने देश के लिए अपने जानों की, मतलब अपने प्राणों की बलि देना। और फूलदान, फूलदान जिसे कहते हैं जिसमें हम अलग अलग प्रकार के फूलों का गुच्छा रखते हैं। ओके, उसके बाद में धरती। धरती, भरती, करती। धरती मतलब हमारी भूमि, भरती मतलब पानी भरना, और करती मतलब कुछ कार्य करना। टी, ती, ती, तीनों में टी समान ध्वनि है, बड़ी की मात्रा समान ध्वनि है, इसलिए हम इसे समान तुक वाले शब्द कहेंगे। अब संतान, इंसान और अनुसंधान, न वाले शब्द जिनमें न की ध्वनि एक जैसी है। फिर च, अंतर, अंतर, जंतर, मंतर। अंतर, मंतर, जंतर एक जैसे तुक वाले शब्द हैं। अंतर, तर, तर। ठीक है, अंतर, मंतर, जंतर। ठीक है, अंतर, मंतर, जंतर, यह क्या हो गए? एक तुक वाले शब्द है जिसमें न का, आधे न का उपयोग किया गया है, और फिर आखिरी में र का, मतलब एक जैसी ध्वनियों का उपयोग किया गया है। फिर से अंतर, जंतर और मंतर। अब बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में विलोम शब्द है, तो विलोम शब्दों को लिखिए। चलिए, शब्द दिए गए हैं, हमें उसे विलोम बनाना है। विलोम मतलब विरोधी शब्द। नभ, नभ मतलब आकाश, उसका उल्टा क्या होगा? तो पृथ्वी। आकाश और पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी। वरदान, वरदान और शाप। वरदान हमें भगवान देते हैं कोई वरदान, ठीक है। शाप उसका विरोधी शब्द है। शाप मतलब किसी के द्वारा खराब बात की गई हो। फिर भूलना, हम भूल जाते हैं, भूलना, तो उसका विरोधी शब्द होगा याद आना। निर्मल, निर्मल मतलब बिल्कुल स्वच्छ, बहुत ही स्वच्छ और अच्छा। तो निर्मल का अस्वच्छ, अस्वच्छ मतलब गंदा, बिल्कुल डर्टी। ओके, उसका क्या होगा? अस्वच्छ, डर्टी, गंदा। फिर एक, एक का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? अनेक, वन और मोर। एक, अनेक, एक, अनेक। माया, माया मतलब किसी के प्रति प्यार, अफेक्शन, बट उसका उल्टा नफरत, उल्टा उसका नफरत। माया, नफरत। फिर से देखेंगे बच्चों, नभ, पृथ्वी, वरदान, शाप, भूलना, याद आना, निर्मल, अस्वच्छ, एक, अनेक, माया, नफरत। थैंक यू बच्चों। आभार।